मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि सिंध को भी हम लोग जो है सूबों में तकसीम करते हैं और इंटीरियर सिंध में जैसे हमें पता है वडीरा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। सर सिंध के आम लोगों के पास, इंटीरियर सिंध के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो इन वडीरों के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ नाजिम जोखियो केस की। उसका कसूर इतना था सिर्फ कि वो जो है किसी वहाँ पे वडेरे के मेहमान आए हुए थे और वो माइग्रेटरी बर्ड्स की हंटिंग कर रहे थे और इसने वो वीडियो बना के डाल दी, सही है, और इसका मर्डर हो गया। और सर जिस पे एलिगेशन लगा सेम पर्सन इज सिटिंग इन पार्लियामेंट राइट नाउ। तो सर जब ये हाल होगा सही है तो हमें नाउमीदी कैसे ना हो, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। तो मेरा ये सवाल है। ये सारी चीज़ें इसीलिए मुमकिन होती हैं कि वोट आप कहीं से लेते हैं, पावर आपको कहीं और से मिलती है। यही अगर एक डिवीजन होता और लोग, नंबर तो हमेशा गरीब आदमी का ज़्यादा है ना, तो अल्टीमेटली तो फैसला वोट ने करना है। अगर आज नहीं हो रहा तो कल वोट ने फैसला करना है। और अगर इस तरह का जुल्म होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, बट जब 6 करोड़ का सूबा होता है और पावर कराची में होती है तो उस इलाके में कंट्रोल ज़्यादा बेहतर ताकतवर का होता है। लेकिन अगर उसी इलाके में फ़ैसला होगा, वहीं पे सूबा होगा, वहीं पे असेंबली होगी, वहीं पे वोट पड़ेगा, तो ख़त्म होंगी ये चीज़ें। हमारे से मिलता जुलता ही इंडिया में माहौल था ना, वहाँ भी वडेरे हैं, वहाँ तो 600 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी, जहाँ तो ये छोटे मोटे जागीरदार हैं। लेकिन वो देखें आगे बढ़े हैं और अक्रॉस द पार्टीज़ आप देख लें, वहाँ पे आपको सारी लीडरशिप मिडिल क्लास की मिलेगी वहाँ पे। एक वो ममता बनर्जी है, वो सूत की ऐसी उसने साड़ी पहनी होती है कि उसको देखे और कोई घर में काम करने वाली औरत को देखे फ़र्क नहीं पता चलता, बट ओवर एंड ओवर अगेन वो इलेक्शन जीतती है। ये चीज़ें आती हैं, इसमें टाइम लगेगा। ये भी नहीं होगा कि अभी सूबे बनाएं कल दूध की नहरें निकलेंगी। ये चीज़ें जैसे ख़राबी आई है इसी तरह अच्छाई आएगी, टाइम लगेगा, बट पहला कदम तो कहीं से उठाना पड़ेगा आपको।